जय श्री कृष्णा दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं, क्या सूतक पातक में लड्डू गोपाल जी की सेवा कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो सूतक पातक दो तरीके की होती है। पहला किसी की मृत्यु होने पे और दूसरा होती है किसी बालक की जन्म लेने पे। तो पहला होता है किसी की मृत्यु होने पे, तो शास्त्र में यह वर्णित किया गया है कि कोई भी सूतक पातक में लड्डू गोपाल जी की सेवा नहीं कर सकते या कोई भी अन्य देवी देवताओं का सेवा नहीं कर सकते हैं। ये तो आपका भाव पर डिपेंड करता है कि आप कैसे करते हैं, क्या मानकर करते हैं, क्या कोई भाई मानता है, सखा मानता है, पुत्र मानता है, प्रीतम मानता है, अनेकों रिश्ता जोड़ते हैं और उसी भाव से लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हैं। तो अगर आप भी उन्हें कुछ माने हैं, जैसे बेटा, पुत्र या सखा, भाई या कोई भी रिश्ता माने हैं, तो अगर आपका मन में यह सवाल आता है कि अरे ये तो लाला है, ये सोए हुए हैं और इनको भूख लगी होगी, चलो मैं इन्हें उठा देती हूँ, सुला देती हूँ, नहला देती हूँ, तो आप इस तरह से भी सेवा कर सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग पीरियड्स में भी लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हैं। और दूसरा होता है शास्त्र की सेवा। तो शास्त्र में यह साफ साफ मना किया गया है कि कोई भी लड्डू गोपाल जी की सेवा नहीं कर सकता है सूतक पातक में। और अगर आप करना चाहते भी हैं तो आप किसी को दे दें लड्डू गोपाल जी। अगर आपके पड़ोसी में कोई ऐसा व्यक्ति है जिनका मन होता है लड्डू गोपाल जी की सेवा में, उनको सेवा पसंद है करना, उनको लड्डू गोपाल जी की बहुत सारी सेवाएं भी आती हैं, तो आप उन्हें दे सकते हैं। और अगर ठंडी है तो आप उन्हें कंबल और सारी चीज़ें ठंडी की उन्हें दे दे। और अगर गर्मी है तो आप उन्हें गर्मी की सारी पोशाक श्रृंगार दे दे और उन्हें लड्डू गोपाल जी दे दे 13 दिनों के लिए। और उनको साथ में कुछ पैसे भी दे सकते हैं। नहीं तो आप भोग भी, मतलब ड्राई फ्रूट्स या कुछ भी मेवा हुआ, नमकीन, बिस्किट, आप कुछ भी दे सकते हैं जो 13-14 दिनों के लिए चले। तो आप यह देकर भी सेवा कर सकते हैं, जिनसे उनको बुरा ना लगे और उनका सेवा में खूब मन भी लगे। तो आप इस प्रकार से भी कर सकते हैं। और नहीं तो आप घर में, अगर कोई भी आपके घर में कोई ऐसा बच्चा है जिनकी उम्र लगभग 11 वर्ष से 12 वर्ष तक की है, तो आप उनसे भी लड्डू गोपाल जी की सेवा करवा सकते हैं। क्योंकि बच्चों को कभी भी दोष नहीं लगता है, तो आप उनसे भी करवा सकते हैं। या आप खुद तो नहीं कर सकते हैं, जो अभी जिनकी शादी नहीं हुई है, लड़के हो या लड़की, दोनों कर सकती है। और तीसरा होता है कि आप मंदिर में जाकर भी लड्डू गोपाल जी को दे सकते हैं उतने दिनों के लिए। आप उन्हें दे दे और कुछ दक्षिणा भी दे दे पंडित जी को, जिनसे उनको सेवा करने में आसानी रहेगी। और कुछ ड्राई फ्रूट्स भी दे दे, कुछ और भी सामान दे दे जिनसे उनको सेवा करने में कोई परेशानी ना हो। और यहाँ पे, और हाँ, कच्चे सामान कभी भी नहीं देना है। क्योंकि अगर आपके घर में सूतक पातक लग गया है तो उनकी वाइब्स होती है जो अशुद्ध हो जाती है, निगेटिविटी चली आती है, बहुत ज़्यादा ही अशुद्ध वातावरण हो जाता है। इस समय अपने घर से सेवा के लिए कुछ भी नहीं दे, जैसे हो गया दाल, चावल, आटा, ये सब आप नहीं दे सकते हैं, क्योंकि यह मना किया गया है। आप सिर्फ दक्षिणा दे सकते हैं, जैसे पैसे हो गए, ड्राई फ्रूट्स हो गए, उधर ही दे सकते हैं, क्योंकि घर में ला नहीं सकते, नहीं तो वो अशुद्ध हो जाएगा। और तीसरा, अगर आप शास्त्र की बात नहीं मानते हैं और आपका बहुत ज़्यादा मन हो रहा है तो आप कर सकते हैं, क्योंकि आपने उन्हें पुत्र माना है। कितने लोग तो बोलते हैं कि ये तो मेरे घर के सदस्य हैं और जैसे मैं अपने बच्चे का ख्याल रखती हूँ, मैं इनका भी ऐसे ही रखूँगी। तो मैं किसी को भी नहीं दूँगी सेवा के लिए, मैं खुद ही करूँगी, क्योंकि वो हमारे बिना भूखे रहेंगे, कैसे नहाएंगे, कैसे खिलाएंगे।
तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। और चौथा होती है सबसे बड़ी पूजा होती है मानसिक पूजा। आप मन से भी कर सकते हैं। आप सुबह-सुबह नहा धोकर अच्छे से घर को साफ-सुथरा करके आप आराम से बैठ जाएँ, जैसे रोज़-रोज़ बैठकर पूजा करते हैं, ऐसे ही आप बैठ जाएँ और मानसिक रूप से ठाकुर जी को उठाएँ और भोग लगाने के समय भोग लगाएँ, मानसिक रूप से आरती करें, मानसिक रूप से पूजा करें, सारी चीज़ मानसिक रूप से करें। और 5वां होती है सेवा, जो होती है आप ये कर सकते हैं। अगर आपके गाँव, घर, पड़ोसी या कहीं भी आपको ऐसे व्यक्ति नहीं मिलते हैं जिनकी लड्डू गोपाल जी की सेवा में रुचि हो, भक्ति हो उनके अंदर, या आपके कोई भी ऐसे नहीं हैं या मंदिर भी आस-पास में नहीं है, तो इस स्थिति में आप अपने लड्डू गोपाल जी को अच्छे से सुला दें। और उस समय आप 13 दिन के लिए भोग, जैसे हो गए नमकीन, बिस्किट, ड्राई फ्रूट्स या और भी मेवे कुछ भी रख सकते हैं आप, जो 13-14 दिनों के लिए चले, जितने दिन तक आपके घर में नियम कानून होते हैं। तो आप ये भी कर सकते हैं और रख दें और सुला दें। और नहीं तो फिर छठा बात होती है कि ये होती है कि आप गाय माता खरीद कर ले आएँ और वहाँ पे जहाँ पे ठाकुर जी को आप रखते हैं वहाँ पे रख दें। और फिर ठाकुर जी को सुलाकर कुछ भोग रख दें और गौ माता से बोल दें कि हे माता, मैं जितने दिनों तक लड्डू गोपाल जी की सेवा नहीं करूँगी, उतने दिन आप नियमित रूप से कर देना, उनकी हर एक बातों का ख्याल रखना। नहीं तो आप अष्टसखियाँ भी ला सकती हैं और अष्टसखियाँ भी रख सकती हैं। और आप अष्टसखियाँ भी लाकर रख सकती हैं, क्योंकि अष्टसखियाँ भी हमारी तरह ही सेवा करती है। अष्टसखियाँ जो 8 सखी होती हैं, आप उन्हें अच्छे से वहाँ पर रख दें और उनको बोल दे, हे सखियाँ, मेरे ठाकुर जी की ऐसे सेवा करना, आप जैसे सेवा करते हो ऐसे बता दे, क्योंकि अष्ट सखियाँ भी प्रभु की सेवा करती थी। तो आप देख ले कैसा है। और अष्ट सखी को रख के वहाँ पे कुछ भोग रख दे, क्योंकि और अष्ट सखियाँ ये होती है कि अष्ट सखियाँ समय समय पे ठाकुर जी की भोग लगाती है, सुलाती है, खिलाती है, उठाती है, पिलाती है, नहलाती है, भोग लगाती है, सारी सेवा करती हैं अष्ट सखियाँ। तो आप अच्छा रहेगा कि आप गौ माता को रखें और अष्ट सखिया को रखें, या आप जैसे भी करते हैं आप ऐसे ही करें। तो यहाँ पे मैं सुला रही हूँ लड्डू गोपाल जी को। तो मैंने सुला दी थी दोपहर में, अब बारी है उठाने की। तो यहाँ पे बज चुकी थी 5, तो यहाँ पर मैं ठाकुर जी को उठा लूँगी और यहाँ पे फिर मैं उठाकर अच्छे से उनका मुँह अच्छे से गीले पानी से पोंछ दूँगी। उसके बाद सबसे पहले मैंने पहनाया स्वेटर और उसके बाद मैंने फिर लग गई मुँह पोंछने। तो आप इस प्रकार से भी कर सकते हैं और ये आप अपने भाव के अनुसार कर सकते हैं। आपके मन में भाव कैसे आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं, आप किसी भी प्रकार लड्डू गोपाल जी की सेवा कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट ज़रूर करें। और आपको अगली वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए, ये वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताएं। राधे राधे।